हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 के प्रैक्टिस बैच में, जहां हम कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स पे प्रैक्टिस। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए का पेपर, जो जुलाई 2019 में टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछा गया था। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है टेरिटोरियल आर्मी में, ये आपको 50 क्वेश्चंस का होता है। 50 सवाल जो होते हैं वो टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम में जीए सेक्शन से पूछे जाते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि जीए का जो सेक्शन है, जीए जो है वो अपने आप में बहुत वास्ट है। इसका सिलेबस जो है वो अनलिमिटेड है, कुछ भी कहीं से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जीए के पेपर में। और लेकिन फ़ायदा क्या होता है कि एक तो जब आप ये पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो इसमें मैथ्स जैसा कुछ नहीं होता, सो कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, तो आपको समय कम लगता है। अगर आपको आंसर आता है तो आपको 1 सेकेंड लगेगा बिल्कुल इसको सॉल्व करने में। एंड सिलेबस वास्ट होने का फ़ायदा ये भी है एक कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं। स्टैटिक जीके का जो पार्ट होता है वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, अक्सर आते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं कि जुलाई 2019 के जनरल अवेयरनेस पेपर में क्या क्या सवाल पूछे गए थे जीए सेक्शन से, ताकि हमें क्या हो, हमें एक आइडिया हो कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन टॉपिक्स से कितने सवाल पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज इंडिजिनसली डेवलप्ड गाइडेड वेपन सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, इनमें से कौन सा भारत द्वारा बनाया गया यानी कि हमारे ही देश में बनाया गया वेपन सिस्टम है। ऑप्शंस हैं पिनाक, M777, अग्नि 5 या फिर ब्रह्मोस। ठीक है, सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए पिनाक। ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है यानी कि भारत में ही बनाया गया वेपन सिस्टम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्टिविटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज मेंटल डिसऑर्डर बाय WHO। इनमें से कौन सी एक्टिविटी को यानी कि कौन सी क्रिया को WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मेंटल डिसऑर्डर यानी कि मानसिक बीमारी बताया गया है। ठीक है, ऑप्शंस हैं एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल्स, मोबाइल्स का अत्यधिक यूज करना। ऑप्शन बी है ओवर स्लीपिंग, अधिक सोना। ऑप्शन सी है इम्पेयर्ड कंट्रोल ओवर गेमिंग ऑन मोबाइल, या फिर मोबाइल पे गेम खेलते वक्त अपने आप पे कंट्रोल ना होना, या फिर ऑप्शन डी ओवर ईटिंग यानी कि अधिक खाना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आज के डेट में जो गेमिंग्स है, स्पेशली मोबाइल गेम्स जो हैं, वो एक बहुत ही मुसीबत बन चुकी है, जिसकी वजह से WHO ने इसे मेंटल डिसऑर्डर घोषित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है करतार साहिब कॉरिडोर कनेक्ट्स करतारपुर गुरुद्वारा इन पाकिस्तान टू डेरा बाबा नानक श्राइन इन इंडियाज डैश डिस्ट्रिक्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, करतार साहिब कॉरिडोर जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के रूट में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये विवादों में रहता है, खबरों में ये बना रहता है। ठीक है, तो करतार साहिब कॉरिडोर जो है वो करतारपुर गुरुद्वारा पाकिस्तान को इंडिया के डेरा बाबा नानक श्राइन से जोड़ता है। तो आपको ये बताना है कि इंडिया का जो ये डेरा बाबा नानक श्राइन है ये कौन से ज़िले में है। ऑप्शन है अमृतसर, गुरदासपुर, संगरूर या लुधियाना। सो सारे ही जो हैं वो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गुरदासपुर। गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक श्राइन है जहाँ तक करतारपुर कॉरिडोर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है नेम द इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में पहले भी पूछा जा चुका है और ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज का नाम क्या है? ऑप्शन है माकूम, अभयापुरी, बोगीबील या नालबाड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोगीबील। बोगीबील इंडिया का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फोर्स कमांडर ऑफ UN पीस कीपिंग फोर्स इन साउथ सुडान। क्वेश्चन है कि इनमें से किसे UN पीस कीपिंग का फोर्स कमांडर बनाया गया है, कहाँ के लिए? साउथ सुडान के लिए।
ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल IS घूमन, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट, ऑप्शन सी है लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनायकर एंड ऑप्शन डी हमारे पास है लेफ्टिनेंट जनरल SK उपाध्याय। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनायकर, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ इशूइंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ मनी इन द मार्केट इज नोन एज। मार्केट में मनी को इशू करने का और मॉनिटर करने का जो सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इको का क्वेश्चन है ये और बार बार पूछा जा चुका है। जो RBI वाला सेक्शन है जिसमें आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। ऑप्शंस आपके पास हैं प्रोपोर्शनल रिजर्व रेशियो, नेक्स्ट फिक्स्ड रिजर्व रेशियो, ऑप्शन सी मिनिमम रिजर्व रेशियो या फिर फ्लोटिंग रिजर्व रेशियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है ऑप्शन सी मिनिमम रिजर्व रेशियो या फिर MRS सिस्टम भी इसको कहते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर। RBI से रिलेटेड सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड इकोनॉमिक्स का ये सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इनमें से कौन सा एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का उदाहरण है, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का उदाहरण है। ऑप्शन है RBI, SBI, IOB या फिर LIC। अब यहाँ पे 3 बैंक है, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक एंड LIC इज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, यहाँ क्या पूछ रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि वित्तीय संस्था तो है लेकिन नॉन बैंकिंग है, मतलब कि वो बैंक का काम नहीं करती, यानी कि डिपॉजिट लेने का काम नहीं करती है। ठीक है, उसमें किसी का भी कोई डिपॉजिट अकाउंट नहीं हो सकता। उसके अलावा वो और सारे फाइनेंशियल काम जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह, FD वगैरह ये सब कुछ करती है, बस डिपॉजिट्स वो नहीं लेती है। ठीक है, ऑप्शंस में RBI, SBI, IOB तीनों ही गलत है। सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन डी LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है which term in economics is a broad measurement of a nation's overall economic activity. It is the monetary value of all the finished goods and service produced within a country's border in a specific time period. Again very important question। ठीक है, ये सारे जो इकोनॉमिकल टर्म्स होते हैं ये आपको याद होने चाहिए। सवाल ये है कि इनमें से कौन सा एक टर्म है जो एक किसी भी देश की ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को दिखाता है। क्या ये दिखाता है कि ये मूल्यों में क्या है, जो पैसों में ये क्या वैल्यू है किस चीज़ की, एक देश के अंदर एक टाइम पीरियड में, यानी सर्टेन टाइम पीरियड में जो जनरली उसका फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें उसने कितने फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उसका मेजरमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ऑप्शंस हमारे पास हैं GDP, GPN, OMP या फिर GNP। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कई बार इससे रिलेटेड आपका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है, इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, GDP से रिलेटेड सवाल आते हैं। इसके अलावा आपसे GDP की वैल्यूज़ भी पूछी जा सकती हैं, यानी कि भारत की जो GDP है वो कितनी है, आने वाले साल का जो अनुमानित GDP है उससे भी रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आगा कप खान इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। आगा खान कप, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी कप्स हैं आपको याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा। इससे पहले भी जो हमने पेपर सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर के उसमें भी किसी न किसी कप से रिलेटेड सवाल ज़रूर रहा है। और आगा खान कप जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आगा खान कप जो है वो हॉकी से रिलेटेड है, हॉकी की
क्षेत्र में इस कप को दिया जाता है? ऑप्शंस थे गोल्फ, टेनिस, हॉकी या बैडमिंटन। आपका सही उत्तर होगा हॉकी, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द साइक्लोन वायु रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन। साइक्लोन वायु के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें और उत्तर दें। ऑप्शन 1, इट इज़ ओरिजिनेटेड इन अरेबियन सी। इसकी उत्पत्ति अरेबियन सी में होती है। इट वॉज नेम्ड बाय इंडिया। इसका नामकरण भारत द्वारा किया गया। ऑप्शन 3 है हमारे पास, यानी कि स्टेटमेंट 3 है, द साइक्लोन ओरिजिनेटिंग इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी आर नेम्ड बाय इंडिया। जो भी साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में ओरिजिनेट होते हैं उनका नामकरण भारत द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो सही है। तो इसमें जो आपका स्टेटमेंट 1 है वायु के बारे में, साइक्लोन वायु के बारे में कि ये अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ, ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि इट वाज नेम्ड बाय इंडिया, तो हाँ इसका नाम जो है वो इंडिया ने ही रखा था, वायु। नेक्स्ट है साइक्लोन ओरिजिनेटिंग इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी आर नेम्ड बाय इंडिया। तो ऐसा ये कोई रूल नहीं है कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में अगर कोई साइक्लोन ओरिजिनेट होगा तो उसका नामकरण इंडिया द्वारा ही किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 क्या है आपके करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 3 आपका रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पे, द 2 वोल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी आर। भारत के क्षेत्र में, इंडियन टेरिटरी में, यानी कि भारत में 2 वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, ज्वालामुखी वाले आइलैंड्स हैं, उनका नाम बताएं। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, कवारती एंड न्यूमूर, बित्रा एंड कवारती एंड पंबन एंड बैरन, और ऑप्शन डी है नारकोंडम एंड बैरन। अब बैरन तो आपको सबको पता है कि ये बिल्कुल ही हमारा एक इम्पॉर्टेंट वोल्केनिक साइट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी नारकोंडम एंड बैरन। ये 2 जगह हैं जो वोल्केनिक आइलैंड्स इंडियन टेरिटरी में पड़ती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया हैज़ नो बाउंड्री। इनमें से किस देश के साथ भारत अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। अब नो बाउंड्री यहाँ लिखा है, इसका मतलब कि वो अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो नेपाल के साथ बिल्कुल शेयर करता है, नेपाल के साथ शेयर करता है, जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न वाले इलाके हैं जिसमें कि बिहार पड़ता है, बिहार से नेपाल की बॉर्डर लगती है। ठीक है, ऑप्शन बी है मंगोलिया, ऑप्शन सी है म्यांमार एंड ऑप्शन डी है भूटान। भूटान जो है वो भी हमारे सिक्किम के पास पड़ता है, और म्यांमार जो है ये भी वेस्ट बंगाल से इसका बॉर्डर टच होता है। लेकिन ऑप्शन बी जो है मंगोलिया, ये जो है इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इन जोग फॉल्स लोकेटेड। कौन से राज्य में जोग फॉल्स स्थित हैं। ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। तो जो जोग फॉल्स हैं वो ऑप्शन बी कर्नाटका में स्थित हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल वॉज मेड बाय। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जो हर बार बहुत बार सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि ये किसने कहा था कि जो डेमोक्रेसी होती है यानी कि लोकतंत्र होता है, ये सरकार कैसी सरकार होती है, ये लोगों द्वारा बनाई गई लोगों के लिए सरकार होती है। ठीक है, तो ये किसने कहा था। ऑप्शन से जॉर्ज वॉशिंगटन, विंस्टन चर्चिल, अब्राहम लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट। तो ये कहने वाले जो महान व्यक्ति थे वो थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने ही कहा था डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय पीपल एंड फॉर पीपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गेटवे टू द पैसिफिक। इनमें से किसको गेटवे टू द पैसिफिक कहते हैं। ऑप्शन है स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल, बेरिंग सी या फिर गल्फ ऑफ अलास्का। तो इसका जो सही आंसर है गेटवे ऑफ पैसिफिक, ये है ऑप्शन बी, पनामा कैनाल को गेटवे ऑफ पैसिफिक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है एल नीनो इज। एल नीनो इनमें से क्या है। अगेन ये जो है वेव्स से, सी वेव्स और सी करंट से रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
इसलिए जो मेजर जो इम्पोर्टेंट सी वेव्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑप्शंस हैं अ वार्म ओशन करंट, सी स्टॉर्म, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस या अनदर नेम ऑफ टाइफून। सो एल नीनो जो है ना, ये ऑप्शन ही जो था वो काफ़ी आसान था, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शंस में करंट के बारे में जिक्र नहीं है और आपको पता होना चाहिए कि एल नीनो क्या है, वो एक ओशन करंट है। तो ये ऑप्शन ए वार्म ओशन करंट बिल्कुल सही जवाब होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपने इन सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस भी की होगी। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, आपका स्कोर जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा और इस बार टेरिटोरियल आर्मी में आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।